श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के। जानेंगे मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक करें। 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक बुध वक्री चाल चलेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, तो वहीं 17 सितंबर के बाद सूर्य जो हैं वो चला जाएंगे आपके कन्या राशि में। कन्या राशि में सूर्य जाते ही बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और 18 अक्टूबर 2022 तक सूर्य जो है वो बुध के साथ रहेंगे, यानी कि बुध की राशि में स्थित रहेंगे। 24 सितंबर 2022 से शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र उससे पहले सिंह राशि में स्थित रहेंगे और उसके बाद शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे, किंतु बुध का उच्चस्थ प्रभाव जो है वो शुक्र का नीच भंग करेगा और नीच भंग राजयोग बनेगा और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण का एक और राजयोग भी बनेगा। इस समय में मित्रों आप देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा सुधरेगी, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपकी आर्थिक स्थिति में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव है। उसमें जो आप जितना अर्जित करना चाहते हैं, जितना आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपके भीतर क्षमता बहुत ज़्यादा है पैसा कमाने की, आपके भीतर इंटेलिजेंसी है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, किंतु वो किसी काम में नहीं आ पा रही है। और इस समय में आप कहीं ना कहीं परेशान भी हैं आर्थिक पक्ष को लेकर के। अब मित्रों, ये जो समय रहेगा आपका, इस समय में स्थिरता आएगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, नए अवसर आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपको मिलेंगे और ऐसे विचार, ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे जिससे आप अपने आर्थिक पक्ष को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के पास जॉब नहीं है और जॉब के लिए वो निरंतर रूप से प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू भी वो देते रहते हैं और बहुत जगहों पे आपने अप्लाई भी किया हुआ है, किंतु अभी तक वहाँ से कोई समाचार आपको नहीं मिला है। इस महीने में आपको अपॉइंटमेंट लेटर निश्चित रूप से मिलेगा और इसी महीने में अगर किसी और जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें सफलता आपको 100% मिलेगी। वही बात करें हम सरकारी नौकरी की, तो इसमें सरकारी नौकरी के लिए भी योग बने हुए हैं मित्रों। और आप देखेंगे कि इस समय में अगर कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा आपने दे के रखी है और उस परीक्षा का परिणाम आता है तो वो परिणाम आपके पूर्ण रूप से आपके पक्ष में होगा, आपके फेवर में होगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आप अगर सरकारी नौकरी को लेकर के नई परीक्षा देते हैं, नया एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। ये समय में आपकी नौकरी में तरक्की मिलेगी आपको। अगर नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज के योग भी बने हुए हैं। नौकरी में आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र के योग यहाँ पे बने हुए हैं। और जो लोग पहले से कार्यरत हैं अपने जॉब में, तो इस समय में उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे सफोकेशन या उनके जो सहकर्मी ये पूर्ण रूप से सहयोग नहीं दे रहे हैं या उनकी बॉस नहीं सुन पा रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स के कारण से, ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण से वो दिक्कत में है या ये कहें कि वो समस्या में है और वो अब वो जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे में मित्रों आप बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर के आप दूसरी जगह पे जॉब कर सकते हैं, आपको जॉब मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति है,
इससे भी आपको निजात मिलेगी। हालांकि इस महीने में आपका वर्कलोड जो है वो कम होगा, वर्क प्रेशर कम होगा, और जो किच-किच या खिटपिट या कहीं न कहीं ऑफिस में तानातानी होती रहती है, उसमें भी कमी आप पूर्ण रूप से देखेंगे। ये समय आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, आपके व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में आप अपने व्यापार से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। पहले से व्यापार में घाटा है, उस घाटे की भरपाई भी आप निश्चिंत रूप से करेंगे, और साथ ही साथ आपके भीतर मित्रों बहुत ही ज़्यादा क्षमता है, अपरिमित ज्ञान है, अपरिमित क्षमता है। शारीरिक श्रम आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, मानसिक श्रम आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, किंतु किसी न किसी कारण से आपके व्यापार में फिर भी उतार चढ़ाव या खटपिट रहती है। इस समय में भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो आपको बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। इसके साथ साथ नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है आपके। इस समय में आप नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, नया व्यापार जो है वो शुरू कर सकते हैं। किसी तरह से उसमें कोई विवाद या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। पिछले कुछ समय से आप अपने कर्ज को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कर्ज आपने लिया था अपने कारोबार को अच्छा बनाने के लिए, कारोबार को ठीक करने के लिए या नया कारोबार शुरू करने के लिए, किंतु किसी न किसी कारण से वो कारोबार आपका नहीं चला, या ये कहें कि आप निरंतर रूप से कर्ज से दबते ही जा रहे हैं। और अभी स्थिति ऐसी है कि आपको बैंक वाले कॉल करते हैं, या फिर जिन लोगों से आपने कर्ज लेके रखा है वो डेली आपको परेशान करते हैं। तो मित्रों, एक बात तो ये सुनिश्चित है, क्योंकि आर्थिक पक्ष इस समय में मजबूत होगा, कोई ना कोई किसी न किसी काम से आप पैसा कमाएंगे, तो धीरे धीरे करके आप अपना लोन भी समाप्त करने के लिए शुरू हो जाएंगे। पहले हालांकि आप नहीं कर पाए, लेकिन इस समय में इस तरह के योग बने हुए हैं, और ज़रूर आप अपना आने वाले समय में लोन भी ख़त्म करेंगे। वही कोई नया कारोबार, नया व्यापार शुरू करने के लिए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय में लोन मिलने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। ये समय में शेयर मार्केट में अगर आपको घाटा मिला है या नुकसान हुआ है, उसकी रिकवरी आप पूर्ण रूप से करेंगे। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें भी सफलता आपको 100% मिलेगी। और रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं, रियल इस्टेट में कोई काम करना चाहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी डील, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, और इस समय में आपकी डील कंप्लीट हो सकती है, और उस डील से मोटा पैसा आपको मिल सकता है। मित्रों, इसके साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं, उसमें भी सफल होने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट लाभ मिलेगा। ये समय प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपना वाहन, अपना मकान या कोई फ्लैट या फिर प्लॉट बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। आप निश्चिंत रहिए, इस समय में क्लाइंट कस्टमर आपको मिलेंगे। वही ये समय में आपका बाहर फंसा हुआ पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। हालांकि इस टाइम में आपको किसी तरह से भी अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना है। पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के प्रति आपका जो सहयोग है वो बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम बढ़ेगा। जो विवाद, अलगाववाद, खटपिट या पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, उसमें कमी आप देखेंगे। समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य आप बिठा पाएंगे, परस्पर संबंध ठीक कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति अनुकूल रहेंगे। परिवार को आपसे लाभ मिलेगा और आपको परिवार से लाभ मिलेगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पे बनती नज़र आ रही हैं। वही पति पत्नी के बीच में जो भी विरोध हैं, अवरोध हैं, जो भी चीज़ें खराब हैं, वो ठीक होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है, वो वापस ज़रूर आएंगी, या आपके पति जो है वो सहयोग आपका नहीं कर रहे हैं, तो इस समय में वो सहयोग भी आपका करेंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान के योग इस समय में बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। जो विलंब हुआ है आपके विवाह में, जो डिले
आपके विवाह में हुआ है उसको लेकर के तनिक भी आप चिंता ना करें। अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे, बातचीत होकर के बातचीत पक्की होगी। इस साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक या फिर अगले वर्ष जून जुलाई से पहले पहले ही आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी। आपका विवाह जो है वो पूर्ण रूप से हो जाएगा। जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और वो चाहते हैं कि उनका शादी वहीं पे हो, इस समय में अगर वो बातचीत करते हैं वहाँ पे तो फिर से विवाह होने की संभावना वहाँ पे पूर्ण रूप से दिख रही है। वही बात करें मित्रों इस समय में लव रिलेशनशिप को लेकर के, तो लव रिलेशनशिप आपके ठीक होंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो समाप्त होगी, उसमें समन्वय देखा जाएगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। ब्रेकअप अगर हो गया है तो पैचअप निश्चित रूप से होगा। सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव मिलेंगे, सिंगल लोगों के लिए बातचीत के दरवाजे खुलेंगे ऑनलाइन माध्यम से, या कहीं पब्लिक प्लेस पे, या फिर आप जॉब करते हैं कहीं पे तो वहाँ पे कोई आपको पसंद कर सकता है या कर सकती है। इसके साथ साथ लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो परेशानी दिक्कत समाप्त होगी। आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, आपके परिजन आपकी बातों को मानेंगे, पार्टनर के परिजन जो हैं वो भी आपकी बातों को मानेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अनुकूलता बढ़ेगी, व्यवहारिक रूप से आपका आचरण एक दूसरे के बिल्कुल अनुकूल होगा, और कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे शिकायतें पहले की हैं उन्हें आप समाप्त करेंगे। वर्तमान में जीने की कोशिश करें, अतीत में जो हुआ है उन सभी चीज़ों को भुला दें, तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश जाने के लिए योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, और विदेश जाने के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने में वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप जाने की तैयारी में हैं तो वीज़ा अप्लाई आपको ज़रूर इस समय में करना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपका पीआर वहाँ पे नहीं बन पा रहा है तो पीआर ज़रूर इस महीने में आपका बनेगा। वहाँ पे आपको किसी तरह से जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपके व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, तो धीरे धीरे वो भी चीज़ें ठीक होंगी। ये महीना आपके शिक्षा के लिए बहुत बेहतर है। विद्यार्थियों के भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी, अपने पढ़ाई के प्रति अनुकूलता बढ़ेगी, और अगर किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा, कोई परीक्षा विद्यार्थियों की है तो उसमें वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इस समय में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, आप आईआईटी से जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर आप गणित से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो शिक्षा के लिए महीना रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा या आपकी इस समय में कोई कंपटीशन होता है तो उसमें आप ज़रूर जीत प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों यह समय स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बढ़िया है। लंबे समय से किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो आप इस समय में निरोग बनेंगे, आपके भीतर स्फूर्ति बढ़ेगी, आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम करना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, और खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छी दिनचर्या जीनी चाहिए, एक एक क्षण को अच्छा उपयोग करना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। हालांकि ग्रहों की स्थिति के अनुकूल अनुसार देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य इस समय में बहुत बेहतर और अच्छा दिखता नज़र आ रहा है। वही बात करें आपकी यात्राओं की, तो इस समय में आध्यात्मिक यात्राएं आप करेंगे तो इससे आपके मन में सकारात्मकता आएगी, मन मस्तिष्क आपका अच्छा होगा, और कुल मिलाकर के ये यात्राएं आपको शांति देंगी, भीतर से पीस पैदा करेंगी आपके जीवन में, और आध्यात्मिकता में भी रुचि आपकी जो है वो इस समय में बढ़ती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से मकर राशि का राशिफल सितंबर माह का बता दिया मित्रों। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हमसे जुड़ करके अपनी जन्म पत्रिका का, अपनी हस्तरेखाओं का, या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें और हमसे बात करें। हम पूर्ण रूप से आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए,
खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।